आज का हमारा टॉपिक है संगठन सिद्धांत और दृष्टिकोण, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज एंड अप्रोच। संगठन आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही विद्यमान है। जब से मनुष्यों ने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, समय व्यतीत होने के साथ साथ संगठन की विभिन्न विचारधाराओं का विकास हुआ है। संगठन की विचारधाराएं, थ्योरीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, विभिन्न संगठनों की संरचना, कार्यप्रणाली, निष्पत्ति तथा उसमें कार्य करने वाले व्यक्तियों तथा समूहों के व्यवहार का व्यवस्थित अध्ययन है। संगठन की विचारधारा यह बताती है कि एक संगठन क्या है और कुछ निश्चित प्रकार की संरचनात्मक परिस्थितियों में क्या घटित होगा। यह एक संगठन और उसके वातावरण के मध्य अंतर्क्रियाओं की व्याख्या प्रस्तुत करता है। संगठन की अवधारणाओं के प्रति विद्वानों द्वारा जो विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण अपनाए गए हैं, उनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं या निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शास्त्रीय दृष्टिकोण या परंपरावादी दृष्टिकोण। नंबर 2, आधुनिक विचारधारा। नंबर 3, नौकरशाही विचारधारा। नंबर 4, व्यवहारवादी सिद्धांत। नंबर 5, क्रीड़ा सिद्धांत। नंबर 6, विनिश्चय सिद्धांत। नेक्स्ट है सूचना सिद्धांत। नेक्स्ट है संचार सिद्धांत। नेक्स्ट समूह सिद्धांत और लास्ट है अभिप्रेरणा दृष्टिकोण। तो हम इनका एक एक का विस्तार से वर्णन करते हैं। तो पहला हमारा है शास्त्रीय दृष्टिकोण यानी परंपरावादी विचारधारा। परंपरावादी विचारधारा को संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण या यांत्रिक दृष्टिकोण भी कहा जाता है। यह संगठन का परंपरावादी दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण में मुख्य प्रतिपादकों में हेनरी, फ्योल, लूथर, मूने आदि विद्वान हैं। संगठन के परंपरागत या शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार संगठन का अर्थ है एक वैचारिक ढांचा जिसकी संरचना विशेषज्ञों द्वारा स्पष्ट सिद्धांतों, नियमों, उपनियमों के आधार पर की जाती है। शास्त्रीय दृष्टिकोण या परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थकों के अनुसार संगठन का अर्थ होता है ढांचे की रूपरेखा तैयार करना। जिस प्रकार एक भवन निर्माता भवन निर्माण बनाना प्रारंभ करने से पूर्व तत्संबंधी योजना बनाता है, उसकी रूपरेखा तैयार करता है तथा इस दिशा में अपने वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य विकसित देशों के विशेषज्ञों का एक ऐसा वर्ग तैयार होता जा रहा है जो संगठन तैयार करने तथा उसके पुनर्गठन में विशेष सहायता पहुंचाता है। ये संगठन मंत्री बड़ी सुंदरता से संगठन की योजनाओं की रूपरेखा बनाते हैं। वास्तव में इन व्यक्तियों ने इसे अपना व्यवसाय बना लिया है। जब भी किसी व्यक्ति और समुदाय को संगठन बनाने की आवश्यकता होती है तो यह संगठन के इन इंजीनियरों से परामर्श प्राप्त करता है। संगठन की योजना बनाने के पश्चात इसे क्रियान्वित किया जाता है। संगठन के जितने भी पद हैं उन सब पर उचित व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। संगठन की योजना बनाने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि कितने व्यक्तियों को कहाँ नियुक्त किया जाता है। इस विचारधारा का जन्म एडम स्मिथ के श्रम विभाजन सिद्धांत से माना जाता है। F.W. टेलर अमेरिका इस विचारधारा के जन्मदाता हैं। इस विचारधारा को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने वाले विद्वान मूने एवं रेले माने जाते हैं, जिन्होंने 1931 में अपनी पुस्तक ऑनवार्ड इंडस्ट्री का प्रकाशन किया। साइमन एवं मार्च ने इसे प्रशासनिक प्रबंध विचारधारा कहा है। संगठन की इस विचारधारा के अनुसार संगठन किसी योजना की औपचारिक संरचना जो सुस्पष्ट सिद्धांतों के अनुरूप होती है। हेनरी फ्योल ने संगठन तथा प्रशासन या प्रबंध के इन सिद्धांतों को सार्वभौमिक माना है। प्रत्येक क्षेत्र में इन सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है। इसी प्रकार लूथर, गुलिक एवं एल उर्विक द्वारा 1937 में प्रकाशित प्रकाशन विज्ञान पर लेख
में इस विचारधारा का व्यापक विश्लेषण किया गया है। लूथर गुलिक ने प्रबंध के कार्यों के लिए पोस्ट कार्ब POSDCORB शब्द का दिया, जिसका तात्पर्य है P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्शन, CO प्लस कोऑर्डिनेशन, R फॉर रिपोर्टिंग और B फॉर बजटिंग। यह अवधारणा निम्न दो विचारधाराओं पर आधारित है। संगठन की योजना का निर्माण निश्चित उद्देश्य एवं कार्य के रूप में किया जाता है, जो निश्चित सिद्धांतों की पर आधारित होती है। इस पूर्व विचारित योजना के लिए आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार यह विचारधारा संगठन को एक मशीन और मनुष्य को उस मशीन के विभिन्न संगठक अंग मानती है। इस विचारधारा के समर्थक औपचारिक संगठन को मान्यता प्रदान करते हैं। यह विचारधारा श्रम विभाजन, उद्देश्य एवं क्रिया तथा मानवीय प्रयासों पर आधारित है। इसमें व्यक्ति की अपेक्षा कार्य पर बल दिया जाता है। यह व्यक्ति की तुलना में संगठन को अधिक महत्वपूर्ण मानती है। नेक्स्ट लेते हैं परंपरावादी विचारधारा के लक्षण। परंपरावादी विचारधारा के प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, यह विचारधारा श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। नंबर 2, यह औपचारिक संगठन पर ही ध्यान देती है। नेक्स्ट है, यह उद्देश्य कार्यों पर आधारित है। नेक्स्ट, यह विचारधारा में मानव तत्व गौण है। यह मानव व्यवहार के विवेक पर विश्वास करती है। यह विचारधारा कार्यों के समूहीकरण एवं विभाजन पर अधिक बल देती है। यह विचारधारा उत्तरदायित्व पर विशेष जोर देती है। यह विचारधारा मानती है कि एक संगठन अपने बाहरी वातावरण से सर्वथा पृथक और प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, यह विचारधारा यह मानती है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई भेद नहीं है, बल्कि सभी प्रशासन एक जैसे हैं। मूल समस्या तो सभी संगठनों में कुशलता प्राप्त करना है। उपयुक्त के अतिरिक्त इस विचारधारा के 6 दार्शनिक विशेषताएं मानी जाती है। नंबर 1, आणविक। नंबर 2, यांत्रिक। नंबर 3, गतिहीनता। नंबर 4, स्वैच्छिक। नंबर 5, तार्किकता। नेक्स्ट है अर्थ प्रधानता। तो इनका वर्णन लेते हैं। पहला है आणविक। संगठन में कार्यरत व्यक्ति मात्र एक पुर्जा होता है, वह अपने सहकर्मियों से पृथक होता है। दूसरा यांत्रिक, यह उपागम संगठन को एक मशीन मानता है, अतः संगठनात्मक व्यवहार का कोई महत्व नहीं देता। नेक्स्ट है गतिहीनता, यह विचारधारा गतिशील नहीं है। स्वैच्छिक, यह विचारधारा यह मानती है कि संगठन में कार्यरत कोई कार्मिक अपने साथियों तथा सामाजिक नियंत्रण से मुक्त रहता है। नेक्स्ट है तार्किकता, संगठन में विवेक संबद्ध ढंग व सैद्धांतिक रीति से कार्य निष्पादन होना चाहिए। नेक्स्ट है अर्थ प्रधानता, यह विचारधारा मानती है कि संगठन में कार्यरत कार्मिकों की आर्थिक प्रोत्साहन के द्वारा अभिप्रेरित किया जा सकता है। गैर आर्थिक प्रोत्साहन महत्वहीन है। नेक्स्ट लेते हैं हम आधुनिक दृष्टिकोण, मॉडर्न थ्योरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। संगठन की आधुनिक विचारधारा का विकास 1950 के बाद हुआ है। इस विचारधारा के अनुसार संपूर्ण संगठन को एक पद्धति के रूप में समझा जाना चाहिए। यह विचारधारा संपूर्ण संगठन को एक ही इकाई मानकर अध्ययन करती है। इसके अनुसार संगठन व्यक्तियों के औपचारिक तथा अनौपचारिक संबंधों, विभिन्न परिस्थितियों, भूमिकाओं तथा भौतिक वातावरण से निर्मित हुआ है। इस विचारधारा ने पद्धति के महत्वपूर्ण भागों, उनके आपसी संबंधों, उनके निश्चित लक्ष्यों, संदेशवहन प्रक्रिया आदि को विशेष महत्व दिया है। अब नेक्स्ट लेते हैं आधुनिक दृष्टिकोण के लक्षण। इसके प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, यह विचारधारा पद्धति विश्लेषण व सैद्धांतिक विश्लेषण पर आधारित है।
नेक्स्ट है, ये विचारधारा प्रयोग सिद्ध अनुसंधानों पर आधारित है। नेक्स्ट है, यह विचारधारा की समन्वयकारी प्रकृति है। यह विचारधारा वैज्ञानिक प्रकृति की देन है। यह परिणात्मक विज्ञानों पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। नेक्स्ट है, यह संगठन को प्रणाली मानकर उसके विविध अंगों का विकसित करने का प्रयास करती है। नेक्स्ट है, यह संगठन को संपूर्ण इकाई मानती है तथा सूक्ष्म दृष्टि से उसका अध्ययन करती है। नेक्स्ट है, यह संगठन की भीतरी व बाहरी सभी समस्याओं का अध्ययन करने का प्रयास करती है। नेक्स्ट लेते हैं हम संगठन की परंपरागत और आधुनिक दोनों विचारधाराओं में अंतर। तो दोनों के अंदर अलग अलग आधारों पर हम कर सकते हैं, जैसे क्षेत्र के आधार पर, दृष्टिकोण के आधार पर, विचार के आधार पर, आधार के आधार पर, परीक्षा और वितरणात्मक आधार पर। तो हम इसको एक टेबल के माध्यम से इसका करते हैं। एक तरफ आपका आधुनिक दृष्टिकोण, दूसरा हमारा परंपरागत दृष्टिकोण। तो पहले हम लेते हैं क्षेत्र। तो क्षेत्र में आधुनिक दृष्टिकोण में क्या है कि आधुनिक विचारधारा का क्षेत्र विस्तृत है। यह विचारधारा केवल संगठन की आंतरिक समस्याओं पर ही ध्यान नहीं देती, बल्कि संगठन से बाहर की समस्याओं का भी हल प्रदान करती है। जबकि परंपरा दृष्टिकोण में ये क्या है, यह विचारधाराओं का क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित है। ये विचारधाराएं केवल संगठन की आंतरिक समस्याओं के निवारण पर ध्यान देती है। दूसरा है दृष्टिकोण। तो आधुनिक दृष्टिकोण में क्या है, आधुनिक विचारधाराओं का समष्टि दृष्टिकोण होता है, यानी माइक्रो व्यू होता है। जबकि परंपरागत दृष्टिकोण के अंदर इस विचारधाराओं का व्यष्टि दृष्टिकोण होता है, यानी माइक्रो होता है। नेक्स्ट, विचारक के आधार पर आधुनिक दृष्टिकोण में आधुनिक विचारधारा के प्रतिपादक मूलतः समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक तथा गणितज्ञ रहे हैं। जबकि परंपरा दृष्टिकोण के अंदर इन विचारधाराओं के प्रतिपादक मुख्यतः इंजीनियर तथा व्यवहारिक व्यवसायी थे। आधार, आधुनिक विचारधारा का आधार वैज्ञानिक अनुसंधान तथा आंकड़े हैं, जबकि परंपरागत विचारधाराओं का आधार सामान्य सूझबूझ एवं विवेकी है। नेक्स्ट है परीक्षा। यह आधुनिक दृष्टिकोण विचारधारा ऐसे सामान्यीकरण करती है जिन्हें तर्क की कसौटी पर कसा जा सकता है। परंपरा दृष्टिकोण में ये इन विचारधाराओं में तर्कयुक्तता का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट है विवरणात्मक। यह विचारधारा विवरणात्मक है, जबकि हमारी परंपरागत है यह विवरणात्मक नहीं है। नेक्स्ट अब लेते हैं हम आधुनिक विचारधारा की आलोचनाएं। आधुनिक विचारधारा की आलोचनाएं हमारी निम्न प्रकार है। जैसे पहला लेते हैं, यह विचारधारा किन्हीं निश्चित एकीकृत सिद्धांतों को प्रस्तुत नहीं करती। यह प्रयोग सिद्ध खोजों पर आधारित विचारधारा है, अतः इसके सिद्धांतों में कोई नवीनता नहीं है। नेक्स्ट है, यह विचारधारा व्यवहारिक, सामाजिक एवं गणितीय विचारधाराओं पर आधारित है, जो प्रशासकीय विचारधारा का अंग नहीं है। इस विचारधारा में इक्कापन की झलक मिलती है। नेक्स्ट है, यह विचारधारा भूतकाल का ही परिणाम है। तो इस प्रकार हम इसकी आलोचना कर सकते हैं। तो आज की हमारी जो ये टॉपिक था हमारा परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण, दोनों का हमने लक्षण देखे और दोनों का अंतर आपको समझाया। तो आशा करता हूँ कि ये आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।